हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म विंसम इंटरनेशनल स्कूल। सो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने क्या देखा था, या इन पहले के टॉपिक्स में हमने अच्छे अच्छे मोशंस देख लिए थे, टाइप्स ऑफ मोशन देख लिए थे, स्पीड के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड देख लिया था, टाइम देख लिया था, कितने टाइप की वॉचेस होती है, किन किन कॉन्सेप्ट पे वो वॉचेस चलती है, ये सब हम अच्छे से समझ चुके थे। फिर हमने थोड़ा बहुत पीछे वाली वीडियो में ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने आपको एक्सिस के बारे में बताया था, ओरिजिन के बारे में बताया था, एक को मैंने एक्स एक्सिस मेंशन किया था, एक को मैंने वाई एक्सिस मेंशन किया था। पॉजिटिव वाला हमने देखा था, नेगेटिव वाला देखा था। इसी की कंटिन्यूटी में हम आगे ग्राफ्स को बढ़ाते हुए आगे हम देखेंगे एक ही टाइप का ग्राफ हम पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, उसी को धीरे करते करते हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करा दूं तो हमने क्या देखा था, हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, एक्सिस। मैंने ऐसा कुछ बनाया था और ऐसे बनाया था, जिसको मैंने क्या बोला था, जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, ओरिजिन। क्या नाम दिया था मैंने, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। और जिसको मैंने मेंशन किया था 0,0 से। ये जो 0,0 होते हैं, ये पहला वाला जो है वो किसको डिफाइन करता है, एक्स एक्सिस को। और जो ये दूसरा वाला पॉइंट है वो किसको डिफाइन करता है, वाई एक्सिस को। अगर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं 2,3, तो कंबाइंडली तो ये कोऑर्डिनेट्स है, कंबाइंडली तो मैं इनको क्या बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स। जिसमें पहला वाला वो पॉइंट है जो मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और दूसरा वाला पॉइंट वो है जो मेरा किस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे। सर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, तो ये पूरी लाइन मेरी क्या होती है, एक्स एक्सिस। और इसके जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, यहां पर कौन से आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। और यहां पर आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स 1 2 और ये -3। वैसे ये वाली जो लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। यहां पर जो पॉइंट आते हैं वो पॉजिटिव वाले आते हैं 1 2 3, और यहां वाले जो पॉइंट आते हैं वो नेगेटिव के आते हैं -1 -2 -3। तो ये थोड़ा बहुत आपका ग्राफ होता है, जिसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना पॉजिटिव पार्ट दोनों वाला, इतना इतना जो पार्ट है उसको मैं बोलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक प्लेन को ये दो एक्सिस चार क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इनके एक्सिस के कुछ पॉइंट्स इस तरीके से दिए जाते हैं। ये कुछ बातें हमने पीछे वाली वीडियोस में देखी थी कि कैसे ग्राफ को बनाते हैं, कैसे हम मेंशन करते हैं, क्या क्या लिखते हैं। लेकिन आज में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है उसको समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मैं ये देख रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में, उसको अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो जो ग्राफ है जो मैं यूज करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहा हूं तो उसका एक एक्सिस, लेट से मैं एक एक्सिस बना देता हूं। लेट से मैंने ये एक क्वाड्रेंट ले लिया, इस वाले को मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। ये मैंने क्या है मेरी एक्स, सॉरी ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस। ये मेरी है वाई एक्सिस, और ये मेरी है एक्स एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा जो वाई एक्सिस होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को। और ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टाइम को। क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम में क्या हो रहा है, एक जगह डिस्टेंस आ रहा है और एक जगह टाइम आ रहा है। तो डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट में यहां लिखूंगा, टाइम के कोऑर्डिनेट्स में यहां लिखूंगा। अब लेट्स से इनको अपन नंबर्स दे देते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने ध्यान देख लिया एक्सिस को, हमने क्या देखा, एक्सिस। तो हाँ सर एक्सिस हमने देख लिया, हमने एक्स एक्सिस को भी बना लिया और वाई एक्सिस को भी बना लिया। अगर मुझे सेकंड चीज देखनी है तो सेकंड चीज मुझे देखनी होती है स्केल। सर स्केल का क्या मतलब होता है, तो स्केल का क्या मतलब होता है अभी हम देखते हैं। जैसे ही मैं यहां पर, आप जैसे ही अपने ग्राफ में देखोगे तो आपको छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स को जैसे मैं बोल रहा हूं ये मेरा क्या है, 0 है, 1 सेंटीमीटर। लेट से ये मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, ये मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, ये मेरा क्या आ गया, 3 4 5 एंड 6। यहां पर भी सेम नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें ये ध्यान रखना है कि इनके बीच के जो गैप होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी जो बीच के गैप होते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होता है। अब ये जो 1 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं इनको मैं अपने हिसाब से ले सकता हूं, इसी को क्या बोलते हैं, स्केलिंग। मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा जो ये 1 सेंटीमीटर है ये 100 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैं ये भी बोल सकता हूं मेरा जो एक बॉक्स है 50 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या 50 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा मैं अच्छा जिससे मैं सेटिस्फाई हो रहा हूं मैं उस अकॉर्डिंग इनको अपने अनुसार ढाल सकता हूं, उसी को क्या बोलते हैं, स्केलिंग करना। लेट्स से मेरा अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मेरे को टाइम मिनट्स में दे रखा है और डिस्टेंस किस में दे रखा है, किलोमीटर्स में, तो मैं क्या बोलूंगा मेरा ये जो 1 सेंटीमीटर है स्केलिंग में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू टाइम एक्सिस के लिए मेरा 1 मिनट के बराबर है, और वैसे ही मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है फॉर एक्स या वाई एक्सिस डिस्टेंस के लिए। ये मेरा किसके लिए शो कर रहा है, डिस्टेंस के लिए, और ये मेरा किसके लिए शो कर रहा है, टाइम के लिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दी, ये मैंने क्या कर दिया, स्केलिंग। अब यहां पर अगर मेरा सेकंड्स में दे रखा होता तो मैं यहाँ पे सेकंड्स के अनुसार लेता, यहाँ पे अगर मान लो मीटर के दे रखा होता तो मैं यहाँ पर क्या लेता, मीटर। अब उस अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। देखते हैं हम कैसे प्लॉट करते हैं। तीसरी बात जो इसमें ध्यान रखते हैं वो क्या ध्यान रखनी है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं उनको मुझे पैरेलल लाइन से जोड़ना है। किस लाइन से जोड़ना है, पैरेलल लाइन। कैसे पैरेलल लाइन सर, देखते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो टाइम भी मेरा 0 है और डिस्टेंस भी मेरा 0, तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा बोल रहा हूं यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, इस जगह मेरे 0 होते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मैं बोलूं टाइम मेरा 1 मिनट है, डिस्टेंस मेरा 1 किलोमीटर है। तो लेट्स से टाइम मेरा ये रहा, सॉरी डिस्टेंस मेरा ये रहा, टाइम मेरा ये रहा, तो इनको पैरेलल लाइन से जोड़ने की कोशिश करो। ये मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई और यहां पर मैंने क्या बना दी, पैरेलल लाइन, और इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क, ये मैंने मार्क दे दिया। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये क्या है, दोनों 2 2 है, तो लेट्स से इसको भी बना लेते 2। ये मैंने क्या बनाया, 2 से एकदम पैरेलल लाइन कहां तक खींचनी मुझे, जहां तक ये मेरा 2 नहीं दिख रहा, और इसको भी पैरेलल लाइन, एक तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, जहां पर भी ये मीट होगी, जहां पर भी क्या होगी, ये मीट होगी, उसको मैं क्या बना लेता हूं, एक पॉइंट बना लेता हूं वापस से। तीसरा देखते हैं, वापस 3 3 आ रहा है, तो लेट्स से इसको भी मैंने क्या लिया, 3, कहां तक बनाऊंगा, जहां तक मेरा 3 आ रहा है, इसको भी मैंने पैरेलल लाइन से जोड़ा, ये मैंने पैरेलल लाइन से, और इनको भी क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, ये मैंने पॉइंट दे दिया। चौथा क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, तो लेट्स से वापस 4 4 बना लेते हैं अपन। ये मेरा 4 कहां तक, जहां तक 4 आ रहा है, ये भी मेरा 4 कहां तक, जहां तक ये आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन से मैं जोड़ने की क्या करूंगा, कोशिश, ये मैंने मीट करवा दिया, और इसको मैं क्या बना देता हूं, एक पॉइंट बना देता हूं। और लास्ट मेरा आ रहा है 5 5, तो एक और बना लेते हैं अपन। ये मैंने बनाया 5 और ये भी मैंने क्या बनाया, 5, और इसको भी मैंने एक पॉइंट से जोड़ दिया। तो मैंने 3 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप मैंने एक्सिस चूज कर ली, फिर मैंने स्केल भी दे दिया कि मैं 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर ले रहा हूं, और थर्ड मैंने पैरेलल लाइंस करके पॉइंट्स भी बना दिया। फोर्थ जो पॉइंट होता है मेरा, फोर्थ पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है। जो भी मेरे पॉइंट्स आए इनको मुझे क्या करना है, ज्वाइन। तो लेट्स से मैं अपना फोर्थ स्टेप करता हूं, ज्वाइन करवाता हूं स्ट्रेट लाइन से। तो जैसे मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराऊंगा, मेरी पहला पॉइंट यहां गया था मेरा, ये मैंने स्ट्रेट लाइन से क्या करवा रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। तो मेरा कुछ ग्राफ इस टाइप का बन रहा है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चलती जा रही है। तो कुछ इस टाइप का मेरा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्या बन रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसने 1 किलोमीटर का टाइम 1 मिनट में लिया, 2 किलोमीटर का टाइम 2 मिनट में लिया, 3 किलोमीटर का टाइम 3 मिनट में लिया, 4 किलोमीटर का टाइम 4 मिनट में, 5 किलोमीटर का टाइम 5 मिनट। या आप ऐसे बोल सकते हो इन 1 मिनट 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गया, इन 2 मिनट्स 2 किलोमीटर ट्रेवल हो गया। जैसे 3 मिनट हुए तो ऑब्जेक्ट मेरा 3 किलोमीटर कवर कर चुका था, 4 मिनट में मेरा ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर कवर कर चुका था। और ये जो मेरा शेप आया इस ग्राफ का, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो मेरा क्या है, शेप आया, ये क्या शो करता है, ये शो करता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि पूरी जो जर्नी है वो कैसी हो रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि इस पूरी जर्नी में मेरी स्पीड क्या रहेगी, इक्वल। मैं किसी भी पॉइंट पे ले लूं, मैं अगर यहां नापूं तो भी मेरी स्पीड वही है, इधर करूं तो भी मेरी स्पीड यही है, इधर करूं तो भी मेरी स्पीड सेम रहेगी। हर जगह पे, हर पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या रहेगी, इस ग्राफ पे सेम रहेगी। और इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन, या फिर हम क्या बोलते हैं, इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो होप आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ आया होगा।
क्या क्या समझना की वाली बातें इसमें कि कैसे स्केलिंग करनी, स्केल करना बहुत जरूरी होता है, एक्सिस चूज करना बहुत जरूरी होता है, पॉइंट्स चूज करना बहुत जरूरी होता है, और उन पॉइंट को ज्वाइन करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि क्या मेरा कोई और शेप का ग्राफ बन सकता है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। यहाँ पे भी वही चीजें हैं जो मैंने बताया कि 1 मिनट में एक चल रहा है, 2 मिनट में ये, और ये मेरा क्या हो गया, और थ्रू आउट द जर्नी मेरी स्पीड क्या होगी, सेम। अगर मैं इस पॉइंट पे स्पीड लूं तो भी मेरी सेम होगी, इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या होगी, सेम। इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या होगी, सेम। किसी भी पॉइंट को लेट्स से अगर मैं यहां पर भी ले रहा हूं तो यहां पर भी जो स्पीड होगी वो पूरी यहां की यहां एक की स्पीड के बराबर होगी, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शेप्स की, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शेप की, तो शेप के अंदर अगर मैं देख रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट अगर शेप आ रहे तो क्या क्या होता है, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, कैसा ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरा डिस्टेंस और ये मेरा क्या आ रहा है, टाइम। ग्राफ मेरा कैसा है, इस टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। क्या है ग्राफ मेरा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। तो ये वाला क्या शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या शो करता है मेरा, यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है कि जो मेरी व्हीकल है वो एक जैसी स्पीड में पूरी डिस्टेंस पे चल रही है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर से मेरी स्पीड पूरी चल रही है। अगर मेरा ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का मोशन शो करता है या इस टाइप का शेप बनता है, कैसा शेप, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, टाइम। और मेरा जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस आ रहा है। कैसा आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस टाइप का आ रहा है। तो इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, इस ग्राफ का ये मतलब होता है कि जो मेरी बॉडी है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रुकी हुई है, चल नहीं रही। कैसे, क्योंकि देखो टाइम तो चेंज होता जा रहा है, टाइम तो चेंज होता रहा है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना है, यहां पर भी पूरे पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज होता जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बॉडी एक ही जगह खड़ी है, कहीं पर भी चल नहीं रही है। अगर एक और देखें, कैसा ग्राफ है, कर्व है, मेरा जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व शेप में है। क्या आप ऐसे समझ लीजिए, मेरा जो ग्राफ क्या आ रहा है, कर्व शेप का आ रहा है। अब जो कर्व शेप होते हैं ये भी दो टाइप से हो सकते हैं। अगर मैं पहले कर्व शेप की बात करूं तो ये मैंने वापस से बनाया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, डिस्टेंस, टाइम। एक तो कर्व ऐसा हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ये है रहा है ऐसा, ये क्या हो रहा है, ऐसा कर्व हो सकता है। और एक मेरा जो कर्व हो सकता है वो कैसा हो सकता है, डिक्रीजिंग वाला। मेरा कर्व कैसे हो सकता है, ऐसा करके कर्व हो सकता है। एक तो इंक्रीज कर रहा है और एक क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ये जो कर्व शेप होता है ये क्या शो करता है, ये जो शो करता है ये करता है नॉन यूनिफॉर्म को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल लो या फिर क्या बोल लो, स्पीड बोल लो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड का क्या मतलब होता है कि जो पूरी जर्नी है वो एक स्पीड से नहीं हुई है, वो अलग अलग स्पीड से हुई है। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं तो ये बताता है कि स्पीड अलग अलग तो है। ऐसा हो सकता है फर्स्ट 5 किलोमीटर में मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट 5 किलोमीटर में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, उसका नेक्स्ट 5 मान लो मैं 35 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं। तो स्पीड अलग है लेकिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये वाला क्या बताता है, इंक्रीजिंग इन स्पीड, इंक्रीजिंग इन स्पीड। और ये वाला ग्राफ क्या बताता है, डिक्रीजिंग इन स्पीड। तो ये क्या हो गया, कुछ आपके ग्राफ्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट शेप के। ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ। और ये क्या है आपका पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कुछ ग्राफ हो गए, कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसमें से कैसा भी आपको शेप दिख रहा है
उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछता है, मोशन पूछता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कोई स्पीड नहीं है, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, अगर कर्व है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन अगर इंक्रीजिंग कर्व है तो यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, और डिक्रीजिंग कर्व है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, इसको मैं रब करता हूं। होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होगी। अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, स्पीड को, तो मुझे पता है ये मेरा डिस्टेंस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। मुझे एक तो ये होता है कि स्टार्टिंग से करना है, लेकिन मुझे देखना है कि इस जर्नी, यहां से लेके ये वाली जो जर्नी है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है, ये किस स्पीड के साथ हुई है, सिर्फ पर्टिकुलर मुझे ये चीज देखनी है कि किस स्पीड के साथ हुई है। तो मैं कैसे करता हूं, पहले तो मैं डिस्टेंस लेता हूं, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस तो ये हो गया, और एक डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 2। इस पे मैं टाइम देख लेता हूं, ये मेरा क्या है, टाइम 1, और ये मेरा क्या है, टाइम 2। अगर मैं पूछूं इनिशियल डिस्टेंस कौन सा है, तो 1 किलोमीटर, फाइनल डिस्टेंस कौन सा है, तो 2 किलोमीटर। तो स्पीड क्या निकालते हैं, जब भी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मैं क्या करूंगा, स्पीड बराबर d2 माइनस d1 अपॉन में d2 माइनस d1। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, d2 मेरा होता है फाइनल डिस्टेंस, मतलब ये मेरा क्या है, फाइनल है, d1 मतलब इनिशियल, d2 मतलब फाइनल टाइम, और t1 मतलब इनिशियल। तो अगर मैं देखूं, प्लॉट पुट करूं, तो d2 मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फाइनल मेरा क्या आ रहा है, 2। मैं बोलूंगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, क्योंकि मैं सिर्फ इतने इतने स्लॉट की स्पीड देख रहा हूं, इतने इतने स्लॉट की क्या देख रहा हूं, स्पीड देख रहा हूं। और ये मेरा क्या आ गया, t2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 2 माइनस 1। तो मेरे पास जो स्पीड आएगी वो कैसी आ जाएगी, 1 अपॉन में 1, तो स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। तो ये भी मैं ग्राफ की हेल्प से भी मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो हर स्पीड, चाहे आप कहीं की भी स्पीड ले लो, आपकी स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाहो तो आप इस सेक्शन की भी ले लो, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 यहां से भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 1 पे इस डिस्टेंस की भी स्पीड कितनी आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी कितनी आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ये पूरी की पूरी जर्नी किससे कंप्लीट होगी, 1 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट होगी। तो ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी याद रखना कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। एक तरीका और हो सकता है, ये तो मैंने कैलकुलेटिव तरीके से किया, एक तरीका और होता है, क्या होता है कि सिर्फ ग्राफ देखते मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सी चीज फास्टर चल रही है। एक मैं क्या बता सकता हूं कि सिर्फ मैं ग्राफ देख रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि कौन सी स्पीड फास्ट है और स्लो है। तो ये जो है, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ से। किससे रिप्रेजेंट होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ से। स्लोप ऑफ ग्राफ से क्या मतलब है, अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मैंने क्या बना रहा है, डिस्टेंस, और ये मेरा क्या हो गया, टाइम। टाइम यहाँ पे चल रहा है, डिस्टेंस मेरा ऐसे चल रहा है। और मान लो मैं दो ग्राफ बना देता हूं, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का ये वाला है और एक ऑब्जेक्ट का ये वाला है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया ऑब्जेक्ट मेरा बी। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट किस, कौन सी में ज्यादा स्पीड है या कौन सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ज्यादा किसकी है, आपको देख के सिर्फ ये बताना है कि ये ज्यादा स्पीड से चल रहा था कि ये ज्यादा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ स्लोप को फाइंड आउट करना है कि किसका स्लोप ज्यादा है। अगर मैं देखूं इसका स्लोप तो इतना सा है, इसका स्लोप तो इतना सा है, लेकिन इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप कितना है, इतना है। तो यहां से मैं बोलूंगा क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है, मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ ए भी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा, स्पीड ऑफ ए इज फास्टर देन स्पीड ऑफ बी ड्यू टू ग्रेटर स्लोप, टू ग्रेटर स्लोप। तो ये स्लोप की हेल्प से भी हम स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो कैलकुलेशन की हेल्प से लगा सकते हैं, दूसरा किसकी हेल्प से लगा सकते हैं, स्लोप की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं आगे मूव करूं, तो ये मैंने वही चीज बताई कि अगर मेरे ग्राफ का शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन शेप है। कैसा शेप है मेरा, स्ट्रेट लाइन शेप है। तो कैसा आता है, ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, कि एक जैसी स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही।
अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोल लो या क्या बोल लो, एक्स एक्सिस बोल लो, तो ये क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, रेस्ट पर है, चल नहीं रहा। और अगर मैं बोल रहा हूं कर्व शेप है, अगर मेरा क्या बोल रहा हूं कर्व, तो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें मैंने दो टाइप की बता दी। अगर कर्व आपका कैसा है, ऐसा है, तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। और अगर आपका कर्व कैसा है, ऐसा है, तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ शेप्स, और उनका इंटरप्रिटेशन के शेप को देखकर मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूं। टू फाइंड द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैंने अभी बताया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ देख के बताया था कि स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका, फाइनल d2 माइनस d1 अपॉन में d2 माइनस d1। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, ग्राफ को देख के स्पीड निकाल सकते हो। मैंने अच्छे से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको ये चीजें समझाई है। और क्या हो सकता है, द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेट बाय द स्लोप। मैंने अभी बताया कि स्लोप की हेल्प से भी हम चीजें निकाल सकते हैं। द स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ द मोर इज द स्पीड। जितना स्टीपर होगा, जितना स्टीप होएगा, उतनी क्या होगी आपकी स्पीड ज्यादा होगी। मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द ग्राफ गिवन बिलो ऑब्जेक्ट ए हैज अ स्टीपर स्लोप। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ए का जो स्लोप है वो क्या है, ज्यादा है। ए का स्लोप क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली बी से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में बी के स्पेस में। तो स्लोप देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसी के साथ हमने क्या क्या देखा, ग्राफ्स को अच्छे से समझ लिया। ग्राफ में भी क्या समझ लिया हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छे से समझ लिया, और उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप से हम क्या इंटरप्रेट या क्या पहचान कर सकते हैं कि किस टाइप का मोशन या किस टाइप की स्पीड चल रही है, वेदर इट्स यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर जीरो, या फिर मैं कह सकता हूं रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी हमने काफी देख लिया था। अब आने वाली वीडियोस में हम क्या देखेंगे, इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो आपके क्या है, चैप्टर एंड के क्वेश्चन। तब तक मैं आशा करूंगा आप ये सारी थ्योरीज अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरीज आपकी क्लियर नहीं होगी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ के रखेंगे, और फिर हम क्या मूव करेंगे, एक्सरसाइज पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।